सो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको पिकल के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा कि आपको पिकल के मतलब कैसे इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स एवरीथिंग आई कैन नॉट इंक्लूड। मैं सुपरफिशियली दे दूंगा सब कुछ, बिकॉज अदरवाइज द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग एंड यू विल बी बोर्ड। सो मैं सब कुछ टच करूंगा बट सुपरफिशियली। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं पल्स में। वही पल्स आप सेकेंड ईयर से या फिर फर्स्ट ईयर से कैलकुलेट करते आ रहे हो। इसका अगर मतलब प्रॉपर डेफिनेशन अगर तुम देखोगे तो क्या है ये मेनली एक्सपेंशन एंड इलोंगेशन ऑफ द आर्टरी वॉल। ठीक है, ड्यू टू द कॉलम ऑफ ब्लड, कॉलम ऑफ ब्लड। ठीक है, सो ये तुम्हारा हो गया प्रॉपर डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग को पता है कि पल्स कैसे देते हैं, उसमें कितना सारा पॉइंट्स। सबसे पहले तो तुमको रेट लिखना पड़ेगा, फिर रिदम, ठीक है, फिर उसके बाद वॉल्यूम, फिर उसके बाद कैरेक्टर, फिर उसके बाद हो जाएगा जस्ट कंडीशन ऑफ द आर्टरी वॉल, कंडीशन ऑफ आर्टरी वॉल। और सब कुछ देखने का तरीका होता है, ऐसे नहीं हवा में लिख रहे हो तुम। ठीक है, इसका पैटर्न है, बोल रहा हूँ मैं। फिर रेट रिदम वॉल्यूम कैरेक्टर कंडीशन ऑफ द आर्टरी वॉल, फिर उसके बाद रेडियो रेल डिले, आर डिले एंड रेडियो फीमोरल डिले। ठीक है, डिले, ओके फाइन। और लास्ट में तुम्हारा होता है, लास्ट में क्या होता है, बस यही है, उसको तो हो गया खत्म कहानी। देन सो हमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन यू और डेमोन्स्ट्रेट यू कि कैसे उसको चेक करना है एग्जाम्स में तुम्हारा, तक कि बता सको तुम। ठीक है, ये तो तुम्हारा थंब हो गया। ओके, सो डोंट गो फॉर माई डायग्राम। अपने थंब को ऐसे प्लेस करना है, 3 फिंगर, दिस इज द प्रॉक्सिमल फिंगर, दिस इज द डिस्टल फिंगर, दिस इज द मिडिल फिंगर। ठीक है, अभी देखो जो प्रॉक्सिमल फिंगर है उससे तुम क्या करोगे, उसको मेनली आर्टिकल कोलैप्स करना एंड उसको मतलब प्रॉक्सिमल फिंगर से तुम ओके, प्रॉक्सिमल फिंगर से तुम ऑक्लूड करना आर्टरी को। देन मिडिल फिंगर इज ऑलवेज फॉर पाल्पिंग और मेनली फीलिंग द आर्टरी एंड डिस्टल फिंगर इज फॉर ब्लॉकिंग द अल्नर पल्स। ओके, सो डिस्टल फिंगर से तुम अल्नर पल्स को ब्लॉक करोगे, अल्नर पल्सेशंस, एंड ये दोनों हो गया। एंड दिस इज टू फील द आर्टरी, हो गया, एंड दिस इज टू ऑक्लूड द आर्टरी। खत्म, 1 2 and 3, दिस इज टू ब्लॉक, दिस इज टू ऑक्लूड, दिस इज टू फील। अभी आते हैं रेट रिदम। रेट तुमको पता है ऑलमोस्ट। सो नाउ लेट्स डिस्क्राइब द रेट। सबसे पहले तो ओके, रेट तो तुमको पता है 60 to 100 पर मिनट, बीट्स पर मिनट तुम्हारा नॉर्मल है। नॉर्मली 60-72 के आसपास तुम बोल देना कोई भी वैल्यू। देन उसके बाद रिदम। सो देखो, रिदम तुम्हारा नॉर्मली रेगुलर होता है और इट कैन बी इरेगुलर। लेकिन अगर इरेगुलर हुआ तो फिर उसमें भी दो वैरायटी है, दैट इज रेगुलरली इरेगुलर या फिर इरेगुलरली इरेगुलर। ठीक है, अभी उसका मतलब प्रॉपरली तुम अगर इरेगुलर है लेकिन वो रेगुलरली इरेगुलर हो रहा है तो फिर ये हो जाएगा रेगुलरली इरेगुलर। ठीक है। देखो इतना कुछ ये मिलता नहीं है तुमको, जस्ट एग्जांपल्स याद कर लेना रेगुलरली इरेगुलर का। सो देखो अगर रेगुलरली इरेगुलर हो रहा है तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक में हो जाएगा, सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक में हो जाएगा। और अगर तुम्हारा इरेगुलर तो एट्रियल फिब्रिलेशंस या फिर फ्लटर, ये सब में आ सकता है तुम्हारा रेगुलरली इरेगुलर। ठीक है, अभी आता है तुम्हारा वॉल्यूम। सो नॉर्मली जो वॉल्यूम होता है, रेट रिदम हो गया, अभी वॉल्यूम पे आते हैं। सो अभी वॉल्यूम पे आता है तो नॉर्मली तुम्हारा जो वॉल्यूम होता है वो तुम्हारा हो जाएगा 30 to 60। ठीक है, वो 60 to 100 था, ये 30 to 60 mm ऑफ मर्करी। और इसको हम लोग मतलब कैसे समझते हैं, द अपलिफ्टिंग ऑफ द पल्स। ठीक है, तो अपलिफ्टिंग ऑफ द मतलब पल्प ऑफ द फिंगर्स वो तुम्हारा हो जाएगा एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को हमें वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, देन नॉर्मली ये तुम्हारा दो चीज़ों पे दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो तुम्हारा हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम, और दूसरा तुम्हारा कंडीशन ऑफ द आर्टरी और द कॉम्प्लायंस ऑफ द आर्टरी। कॉम्प्लायंस इज द बेटर वर्ड, कॉम्प्लायंस ऑफ द आर्टरी। ये दोनों चीज़ों पे तुम्हारा वॉल्यूम मैटर करेगा। नॉर्मली ये होता है एंड नॉर्मल वॉल्यूम होता है। देन कम्स कैरेक्टर। सो कैरेक्टर एक चीज़ है जो सब कुछ डिफाइन करता है। कैरेक्टर इज प्रॉपर मतलब पल्स। ठीक है, तो तुमको जब भी कैरेक्टर बोलेगा तो कैरेक्टर तुम सबसे पहले तो नॉर्मली बोलना, और ये नॉर्मल को बोलते हैं हम लोग कैटाक्रोटिक, कैटाक्रोटिक कैरेक्टर। ठीक है, बहुत सारे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर है, वो हमें रुको कैरेक्टर का एक नया पेज बना रहा हूँ मैं।
तो कैरेक्टर का हम लोग दूसरा पेज में लेंगे, ठीक है। एक फ्रेश बताऊंगा मैं कैरेक्टर को, उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं पहले ये बता रहा हूँ बाकी तीनों, ठीक है। सबसे पहले तो कंडीशन ऑफ द आर्टरी वॉल, ये बच गया है। सो कंडीशन ऑफ द आर्टरी वॉल इज अ थिंग विच यू नीड टू सी। नॉर्मली ये तुम्हारा जो भी तुम्हारा मैंने पहले ये एक डायग्राम से समझा रहा हूँ। कंडीशन ऑफ द नॉर्मल आर्टरी वॉल इज लाइक इम्पाल्पेबल, ठीक है। वो तुम्हारा नॉर्मल होता है, तुमको नॉर्मली बोलना है जब भी तुम बोलो कि इट इज़ नॉर्मल इन कंडीशन। पर तुमको समझना कैसे है वो मैं जस्ट बता दूँ कि सपोज ये तुम्हारा हैंड है, ठीक है। दिस इज द हैंड ऑफ द पेशेंट and then you are feeling the pulse and you will not be able to feel the artery, so this is impalpable। और अगर ये impalpable हुआ तो तुम सोचना कि इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर तुम फील कर पा रहे हो देन इट कैन बी ड्यू टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इन ओल्डर एज। और भी हो सकता है तुम्हारा, अगर पाल्पेट कर पा रहे हो तो फिर हो जाएगा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और अगर ये टॉर्चस हुआ, टॉर्चस भी हो सकता है कभी कभार, इसका प्रोमिनेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सब है तुम्हारा एबनॉर्मल या फिर थिक हो सकता है वो, ठीक है। एंड ये नॉर्मली इलास्टिक होता है लेकिन वो थिक हो सकता है, ओके। एंड फील्स लाइक ए कॉर्ड, सो ये टॉर्चस हो सकता है, थिक हो सकता है, कॉर्ड हो सकता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। सो दीज आर एक्चुअली एबनॉर्मल फाइंडिंग्स। तुमको नॉर्मली बोलना है नॉर्मल इम्पाल्पेबल आर्टरी वॉल, ठीक है, कंडीशन ऑफ द आर्टरी वॉल। लेकिन अभी तुमको मेनली चेक कैसे करना है। सो दो मेथड्स हैं। मैं पहले ट्रेडिशनल मेथड बोल रहा हूँ तुमको, ये दो है, दैट इज इंडेक्स फिंगर एंड थंब फिंगर ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड। तुमको इधर बैठा देना है, ठीक है। बैठा दिया, उसके बाद तुमको मिल्क करना है विद द दिस मिडिल फिंगर। सो मिडिल फिंगर से तुमको मिल्क करना है, मतलब ऑफ कोर्स दिस इज द थिंग, एंड उसको मिल्क करना है लाइक ऐसे, ठीक है। सो पहले तुम ऐसे बैठा है, फिर उसके बाद मिल्क किया इतना दूर तक, फिर जो दो इंडेक्स फिंगर्स है उसको तुमको आर्टरी वाल को फील करना लाइक दिस ओके। सो फील द आर्टरी with your index finger and this is how you check the condition of the artery wall। ये एक मेथड। दूसरा मेथड, तुमको अपना राइट हैंड से इसको पकड़ना है, मतलब कि जो तुम्हारा रेडियल आर्टरी है उसको पकड़ना है। और अगर मैं बात करूँ देन दिस इज योर एल्बो, ठीक है, दिस इज योर एल्बो एंड इस साइड में होगा तुम्हारा ब्रेकियल आर्टरी। अब तुमको क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड है, अपना राइट हैंड है, सो लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसको तुमको ब्लॉक करना है ब्रेकियल आर्टरी को विद द बॉल ऑफ योर थंब। एंड जो राइट हैंड का है, नॉर्मली तुम जैसे करते हो, नॉर्मली तुम जैसे भी करते हो उसको पल्पेट या फिर नॉर्मल जो पल्स चेक करते हो ऐसे तुमको चेक करना है। एंड आफ्टर ऑक्लूडिंग दिस विद द लेफ्ट हैंड यू विल बी चेकिंग इट एंड वी विल बी फाइंडिंग द कंडीशन ऑफ द आर्टरी वॉल। जस्ट ये दोनों दो मेथड है। पहला वाला ज़्यादा सही है और मोर एक्यूरेट, तो पहले वाला यूज़ करना। सो नाउ देन कम्स द रेडियो रेडियल डिले, ओके। सो रेडियो डिले, इसको पता है कि रेडियो रेडियल डिले तुम्हारा दो रेडियस, मतलब दो रेडियल पल्स में कितना डिफरेंस होगा। रेडियो फेमोरल डिले, जस्ट याद रखना, रेडियो फेमोरल डिले का एक ही एग्जांपल अगर तुमको पूछे तो कोआर्केशन ऑफ एओर्टा इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉसिबिलिटी, द मोस्ट कॉमन पॉसिबिलिटी जो हो सकता है बिकॉज ऑफ द रेडियो फेमोरल डिले, ओके। और रेडियो रेडियल डिले कहाँ पे मिल सकता है, रेडियो इसमें नॉर्मली एनाटॉमिकल वेरिएशंस के मिल सकता है। कोई भी अगर एओर्टा का एनोरिज्म हो गया तो उसके मिल सकता है, या फिर टकायोसिस डिजीज में भी मिल सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में भी मिल सकता है। ये सब तुम्हारा जस्ट एग्जांपल पकड़ लेना। और इसमें तो मैं बता दिया, अभी कैरेक्टर में आते हैं। सो कैरेक्टर सो ये है तुम्हारा पूरा कैरेक्टर ऑफ पल्स, ठीक है। तो देखो मेनली तुम्हारा जो नॉर्मल कैरेक्टर होता है वो तुम्हारा हम लोग बोलते हैं उसको कैटाक्रोटिक कैरेक्टर। उसमें तुम्हारा तीन मेनली तुमको पल्स मिलेगा, मतलब कि वेव्स मिलेगा। एक पी दैट इज़ अ परकशन वेव, ठीक है। फिर टी दैट इज़ अ टाइडल वेव एंड देन दिस इज द डायक्रोटिक वेव एंड दिस इज द डायक्रोटिक नॉच, ठीक है। बहुत सही, बहुत सिंपल। अभी परकशन वेव क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ द जब लेफ्ट वेंट्रिकल तुम्हारा पंप करता है इनटू द एओर्टा तो तुम्हारा ये वेव मिलता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा। ये हो गया तुम्हारा परकशन वेव। स्टार्टिंग से शुरू, स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी इज फ्रॉम दिस लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा। देन अलॉन्ग द एओर्टा जब तुम्हारा फ्लो करता है तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा टाइडल वेव। एंड देन जब तुम एओर्टा से तुम्हारा जो रिकॉयल होता है ना, जब तुम बैक टू द हार्ट जब तुम्हारा होता है तो इसमें ओवरऑल ब्लड वेसल्स में तुम्हारा रिकॉयल होता है। तो दिस इज इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द ब्लड वेसल की वजह से तुम्हारा हो जाएगा डायक्रोटिक वेव। एंड बस इतना ही है। उसके बाद हम लोग करते हैं अदर लाइक अदर कैटेगरीज ऑफ पल्स, अदर टाइप्स ऑफ पल्स। एनाक्रोटिक, बाउंडिंग, प्लेटू, डायक्रोटिक, पल्सेस बाइफेरियंस। जो तुमको मेनली पल्सेस बाइफेरियंस कहाँ पे मिलता है ये तुम याद कर लेना कि लाइक हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियक मायोपैथी में मिलेगा तुमको, कार्डियोमायोपैथी में मिलेगा HOCM। पल्सेस ऑल्टरेंस, पैराडॉक्सस, बाइजेमिनस। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ वाटर हैमर पल्स, ठीक है। सो वाटर हैमर पल्स तुमको कहाँ मिलेगा, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में मिलेगा तुमको। अब इसको एग्जामिन कैसे करते हैं, कभी कभार अगर तुमको मिल जाए, अगर नहीं भी मिले तो भी तुमको बोल देगा कि इसको एग्जामिन कैसे करते हैं। नॉर्मली तुम वही करोगे,
जैसे तुम पल्स देख रहे हो तो देखोगे, और फिर उसको मतलब ऐसे देखोगे तुम, एंड देन तुम दोनों हाथ से देखना, ठीक है। एंड देन उसको अचानक से सडनली जस्ट पुट द आर्म, मतलब कि यस, पुल द आर्म ओवरहेड फ्रॉम द पेशेंट। पहले तुम देख लेना कि उसका रेंज ऑफ हैंड मूवमेंट्स कितना हो रहा है कि नहीं। उसके बाद कंफर्मिंग द रेंज ऑफ मूवमेंट्स, यू नीड टू स्टैंड अलॉन्ग साइड, और पेशेंट के उतना दूर मत रहना, एकदम पास में रहना, और फिर उठा देना हाथ को। यू विल बी फीलिंग सम, सबसे पहले तो तुम एक पाउंडिंग पल्स फील करोगे, दैट इज नॉकिंग। उसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं, दैट इज द, उसको हम लोग बोलेंगे देयर विल बी अ शार्प जर्क और नॉक ऑफ द पल्स, एंड देन देयर इट विल डिसअपियर एंड यू कैन फील द पल्स बिलो, लाइक ओवर हेयर। पहले इधर था तो इधर इधर फील होगा पहले। ओके, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज ऑल अबाउट द वाटर हैमर पल्स, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पल्स स्टोरी। फिर इसके बाद बाकी सब आते हैं। अभी हम लोग आते हैं इक्टरस पे। सो इक्टरस इज, यू ऑल नो, इज अ साइन ऑफ जॉन, मतलब इज अ साइन एंड सिम्पटम ऑफ जॉन्डिस। सो इक्टेरस अगर मैं बात करूँ इसका, तो इट इज़ द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन। तो इसी के साथ तुम्हारा पहला वाइवा का क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ बिलीरुबिन। ये तुमको याद करना है, कुछ ही वैल्यूज है जो तुमको मैं याद करा रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ वैल्यूज नहीं याद कर सकते तुम, और भूल भी जाओगे। सो दिस इज, ये कुछ वैल्यूज है जो तुमको याद करना पड़ेगा, और ये है तुम्हारा लाइक 0.3 to 1 mg/dl, ठीक है। उसमें मैंने कुछ बोला था, लाइक पल्स में मैंने तुमको बोला था कि वो याद कर लेना, व्हाट इज़ द वॉल्यूम। नॉर्मल वॉल्यूम हो तुम्हारा तो होता है, पहले तो मैं बोला हुआ 60 to 100 तुम्हारा नॉर्मल पल्स का रेट है, और नॉर्मल वॉल्यूम तुमको बोला था 30 to 60 mm ऑफ Hg, ठीक है। अभी तुमको ये बता रहा हूँ कि बिलीरुबिन का नॉर्मल लेवल तुम याद कर लेना। फिर उसके बाद इसको कहाँ कहाँ देखते हैं। सो जस्ट रिमेंबर, अपर बल्बर कंजंक्टिवा देखेंगे, देन माउथ का, अगर उसका ऊपर देखो तो टंग का नीचे देखोगे, सो दिस इज अंडर सर्फेस ऑफ टंग एंड ऑल्सो ऑन द पैलेट। फिर तुम्हारा पाम्स एंड सोल्स तो आता ही है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द पैलेट हो गया, ठीक है, पैलेट का म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगा, एंड द जनरल स्किन तो आता ही है। लेकिन तुमको एक क्वेश्चन पूछेगा कि बल्बर, जब भी तुम बोलोगे द फर्स्ट साइन इज द बल्ब अपर बल्बर कंजंक्टिवा, अब तुम बोलो कि इसमें ही क्यों देखते सबसे पहले, वाई अपर बल्बर कंजंक्टिवा इज द फर्स्ट साइट वेयर वी चेक इट, बिकॉज दिस कंजंक्टिवा कंटेन्स अ लॉट मोर ऑफ इलास्टिन। ओके, ये है, और इसका एक वाइट बैकग्राउंड है। सो वाइट बैकग्राउंड होने की वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इट इज़ विजिबल, मतलब नॉर्मली इजीली विजिबल, और लॉट ऑफ इलास्टिन रहने की वजह से क्या है, बिलीरुबिन जो है, बिलीरुबिन ये जो प्राणी है, इसका बहुत ज़्यादा एफिनिटी है टुवर्ड्स इलास्टिन, सो उसकी वजह से इजीली स्टेन हो जाता है। दिस इज इट, और बाकी तुम थोड़ा सा देख लेना। देन कम्स तुम्हारा साइनोसिस। ओके, सो साइनोसिस इज नथिंग बट द bluish discoloration of the skin and the mucous membrane because of the reduced hemoglobin and its derivatives. So reduced hemoglobin तुम्हारा नॉर्मल कितना होना चाहिए, 5 ग्राम/dl, ठीक है। 5 ग्राम्स/dl अगर तुम्हारा हो गया मोर देन 5 ग्राम्स/dl, देन इट इम्प्लाइज अ ब्लूइश ह्यू टुवर्ड्स द म्यूकस मेम्ब्रेन। सो यही है मेन रीजन उसका कि उसको हम लोग यूज़ करते हैं। अभी जब तुम साइनोसिस देखने जाओगे ना, तो तुमको क्वेश्चन ऐसे ही बोलेगा, तुमको बोलेगा कि तुम मेरे को सेंट्रल साइनोसिस देख के बताओ, और फिर तुम हमको पेरिफेरल साइनोसिस देख के बताओ। तो मैं बताता हूँ तुमको, सेंट्रल को मैं फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ, पहले पेरिफेरल देख लेते हैं। पेरिफेरल के लिए तुमको वही एक डायग्राम ड्रॉ करना है ऐसे, और एक बंदा को बनाना है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, चलो, बंदा खुश, मैं भी खुश। अभी देखो, सबसे पहले तो टिप ऑफ द नोज देख लिया, नंबर 1। नंबर 2 ईयर लोब्यूल्स। नंबर 3 इज अराउंड द माउथ एंड द लिप्स एंड द चिक एंड द चिन, ये सब में तुम देख लिया। देन तुम नेक में देख, मतलब नेक में नहीं, सॉरी, ये तुम्हारा जो फिंगर्स है, द फिंगर एंड्स ऑफ द फिंगर एंड ऑल्सो द नेल्स, और फिर पाम्स एंड सोल्स तुम देख लीजिए। तो ये सब हो गया तुम्हारा पेरिफेरल साइनोसिस चेक करने का तरीका। नेल बेड्स में तुम देख लिया, ओके। खत्म कहानी। अभी तुम्हारा आता है सेंट्रल में। तो सेंट्रल में तुमको क्या देखना है, सेंट्रल में तुमको देखना है मिल्ट। ओके, मिल्ट, मैं मिल्ट बताता हूँ। मिल्ट मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ दिस द गम्स, फिर तुम द चीक्स एंड द पैलेट। तो ये और ये अंदर में, ठीक है। देन आई से तुम्हारा हो जाएगा इनर लिप्स, ठीक है, लिप्स के बाहर में, मतलब इनर लिप्स, इन लिप्स के अंदर में। देन एल में तुम्हारा हो जाएगा लोअर बल्बर और पाल्पेब्रल, सॉरी, लोअर
पाल्पेब्रल कॉन्जंक्टिवा। सो लोअर पाल्पेब्रल कॉन्जंक्टिवा में तुम देख लोगे, लोअर पाल्पेब्रल कॉन्जंक्टिवा हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा आता है टी, और टी में आता है तुम्हारा टंग। बस द टंग का ओवरऑल मार्जिन्स प्लस अंडर सरफेस। सो ये मिल्ड के प्लस पेरिफेरल, दिस इज द सेंट्रल प्लस पेरिफेरल, तुमको देख लेना है, ठीक है। एंड दिस ऑल शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ वेल एक्सपोजर टू लाइट, बस।